डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश में हुआ था। वह अछूत कहे जाने वाले महार जाति से बिलोंग करते थे। भारत में जाति व्यवस्था के कारण उन्हें अपने शुरुआती जीवन में काफी भेदभाव का सामना करना पड़ा। इन सारी परिस्थितियों को वह बहुत ही धैर्य और वीरतापूर्वक सामना करते हुए किसी तरह से अपना स्कूली पढ़ाई पूरा करते हैं। उसके बाद वह एल्फिंस्टन कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन करते हैं। उसके बाद अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से वह अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं। फिर उन्होंने उन सारी समस्याओं को जो वो अपने प्रारंभिक जीवन में देखे थे, जैसे कि अछूत को किस प्रकार से तथाकथित उच्च वर्ण के लोगों के द्वारा भेदभाव किया जाता था और समाज में किस प्रकार की असमानताएं थी, इसको दूर करने के लिए संघर्ष करते हैं। और 1927 में अछूतों को जब मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक स्थलों से जैसे कि कुआं तालाब से पानी लेने का अधिकार नहीं था और सारे अधिकारों के लिए वह महार सत्याग्रह करते हैं। उसके बाद 1928 में भारत में आए हुए साइमन कमीशन से जाकर वह अछूतों के लिए शैक्षणिक व्यवस्था के लिए मांग करते हैं। इस तरह से जब लोगों ने देखा उन्हें कि हमारे वर्ग के लोगों के लिए ये बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं, हमें हक दिलाने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए हमेशा संघर्ष कर रहे हैं, तो लोगों ने 1930 तक आते आते उन्हें दलितों का नेता घोषित कर दिया और वह दलित के नेता बन के उभरे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा अछूतों, वंचितों, स्त्रियों, श्रमिकों के लिए प्रयत्नशील रहे। संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत ही बड़ा योगदान था। वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में उन्होंने हिंदू कोड बिल का मसौदा प्रस्तुत किया। हिंदू कोड बिल को अगर संक्षिप्त में हम समझे तो हिंदू कोड बिल में महिलाओं के अधिकार, विधवा और पुत्रियों के अधिकार, तलाक, पिता के संपत्ति में पुत्र और पुत्री का अधिकार से संबंधित मुद्दा था। जब हिंदू कोड बिल जब वह प्रस्तुत करते हैं मंत्री के पद पर रहते हुए, तो इसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने इसे नकार दिया और बिल पारित नहीं होने दिया, जिससे वह नाराज होकर मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। वह हमेशा प्रयास करते हैं कि अछूतों को समाज में समानता दिया जाए, तथाकथित दलित वर्ग के लोगों को समाज में समानता दिया जाए, और वो बहुत प्रयास करते हैं। जब अंत में सवर्णों का दृष्टिकोण अछूतों के प्रति नहीं बदला, वैसा ही दृष्टिकोण रहा, तो फिर वह अंत में जाकर हिंदू धर्म को छोड़ देते हैं। 1956 में हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। अंबेडकर का ऐसा मानना था कि स्त्रियों के पतन में सबसे ज्यादा मुख्य कारण बाल विवाह, जाति प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा और विधवा का विवाह निषेध, कन्या बलिदान जैसे कुप्रथाओं को मानते थे। और इसका मूल जड़ जो है जाति प्रथा और ब्राह्मणवाद को मानते थे। शायद यही मूल वजह होगा कि ब्राह्मण लोग जो है अंबेडकर से चिढ़े रहते थे और उनका ऐसा मानना था कि अगर समता रूपी समाज को स्थापित करना है तो वह त्रिसूत्र का नारा देते हैं। उनका ऐसा मानना था कि अगर समाज में समानता स्थापित करना है, समता रूपी समाज को स्थापित करना है, तो वह त्रिसूत्र का नारा देते हैं। वह त्रिसूत्र में क्या था? सबसे पहले था शिक्षा, शिक्षित हो, संघर्ष करो और संगठित हो। उनके त्रिसूत्र में था शिक्षित हो, संघर्ष करो और संगठित रहो। यही वो नारा था जिससे वो समाज में समानता लाने का बात करते थे।
उनके नज़र में शिक्षा का अर्थ केवल साक्षरता नहीं था, बल्कि समाज में परिवर्तन होना, सामाजिक परिवर्तन को मानते थे वह। अगर समाज में पहले के भांति ही अगर छुआछूत जैसे दुष्प्रचलन मतलब चला आ रहा है, अगर आज भी उसी प्रकार से है, तो वो इस चीज़ को नहीं मानते कि आप साक्षर हैं या नहीं है। केवल आपके साक्षर होने से यह मतलब नहीं हो जाता। उनके नज़र में साक्षर होने का मतलब है समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। दलितों को शिक्षित करने के लिए वह पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं। इन्हीं का देन है जो आज हम लोग 8 घंटे मतलब अपना वर्क टाइम रखते हैं, ड्यूटी कहीं भी जाते हैं करने के लिए, तो आप सुनते होंगे कि 8 घंटा ही टाइम है मतलब ड्यूटी करना है। पहले 12-12 घंटे तक लोगों को काम कराया जाता था। इसका कड़ा विरोध किए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और 12 घंटा से 8 घंटा टाइम सुनिश्चित कर दिया गया। और इनका मानना है कि अगर समाज में किसी भी मतलब समुदाय में अगर विकास की मतलब बात किया जाए, तो उस समाज में अगर उस समुदाय में महिला कितना प्रगतिशील है, इस बात से उस समुदाय का कितना प्रगतिशील है मापा जा सकता है। इस प्रकार से यह हमेशा महिलाओं और वंचितों अछूतों के लिए प्रयत्नशील रहे और अछूतों दलित लोगों को उनका अधिकार दिलाने में बहुत इनका योगदान रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।